भारत बाज ना आया, पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश, पाक फौज का कर्रारा जवाब। विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इजरायली साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में अब तक गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 30 से जायद हो गई। 5 लड़ाका तैयारों की तबाही और LOC पर भारी नुकसान के बाद भारतीय बौखलाहट का शिकार। ISPR का कहना है कि भारत इजरायली साख्ता हेरो ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी। बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के कई चेक पोस्टें तबाह। केलर सेक्टर में डूबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरकियां कॉम्प्लेक्स मलियामेट भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान पर हमले का ख्वाब देखने वाले सुन लें, जवाब ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, मोदी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। DG ISPR का इंतबाह, कहा पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है। अमृतसर में भारतीय तंसीबात को खुद उसके मिसाइलों ने ही निशाना बनाया। पड़ोसी मुल्क की जानिब से आने वाली किसी भी चीज़ पर मुकम्मल नज़र है। ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फ़ायदा ना हो, अमेरिका का ऐलान। नायब सदर JD Vance कहते हैं ये बुनियादी तौर पर हमारा मसला नहीं, जंग के बीच में नहीं पड़ेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया जिसका उसे जवाब मिला। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी नहीं बननी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। भारत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन पामाल करते हुए शहरी आबादियों पर ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए दर्जनों भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम तरीन मुलाकात। भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी और खित्ते की कशीदगी पर अमरीकी हुक्काम को तफसीली ब्रीफिंग, कहा सलामती पर आँच नहीं आने देंगे, तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से राबता, भारतीय जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। जनूबी एशिया के अमन को लाहक खतरात पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर दिफा के अज़म का यादा, कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। कशीदगी की सूरत हाल पर ट्रंप की तशवीश को सराहा। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई तरक्की से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। जनूबी एशिया रीजन में ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान जारियत का जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तानी अवाम में भारत को जवाब देने का इस्तराब है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू, कहा कि जारियत पाकिस्तान ने नहीं भारत ने की। पाकिस्तान में 30 से ज़ायद शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। क्रिकेट ग्राउंड को क्यों निशाना बनाया, वहाँ कौन से ठिकाने थे, कैसे बगैर सबूतों के एटमी ताकत के खिलाफ जारियत कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारतीय मीडिया के लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना जारहियत का बहाना। बैनुल-अक़वामी बरादरी नोटिस ले। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का आगाज। पाकिस्तानी अफवाज की हर महाज पर कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया नाकामियों को छुपाने की कोशिश में मसरूफ। रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स और भारतीय सहाफ़ी झूठे और गुमराह कुन मवाद फैलाने लगे। मोदी हुकूमत के दबाव में भारतीय मीडिया इजराइल के पुराने वीडियो को पाकिस्तान पर हमले से जोड़ने की कोशिश करने लगा।
मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय फिजाइये की तबाही पर भारत से ही आवाजें उठने लगीं। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जस्टिस आनंद भंसाली का मोदी को खत, मतन में भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान की जानिब से 5 राफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ जारी हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी सिर्फ ज़मीनी महाज तक महदूद नहीं, साइबर हमले भी मुसलसल जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाले कर्जों और ग्रांट्स का डाटा लीक होने का खदशा। मोदी हुकूमत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज़ायद एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। इंडिया ने जो हमला किया रात के अंधेरे के अंदर मासूम शहरियों पर, इसके ऊपर हम अपनी पाक फ़ौज और इसका दलेराना अक़दाम के ऊपर इंतहाई ज़्यादा खुश है। बुज़दिल दुश्मन भारत ने एक बार फिर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया। मुरीदके में निहत्ते शहरियों पर बमबारी, कई घरों को उजाड़ दिया। हमले में खानेवाल का शहरी अब्दुल मालिक भी शहीद हो गया, जो अपने पीछे दुख, सब्र और फ़ख्र की एक दास्तान छोड़ गया। अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं और अब इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। अगर दोबारा इन्होंने कोई भी हरकत ऐसी की या मैली आँख से हमारे मुल्क को देखा तो इंशाअल्लाह हम इनकी आंखें निकालेंगे। अपने मुल्क के लिए हम किसी भी तरह की कुर्बानी दे सकते हैं, तो इंडिया ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है, तो उसका मुकाबला करेंगी पाकिस्तान फोर्स, जितनी पाकिस्तान आर्मी है उसका मुकाबला करेगी। हिंदू बनिए ने हमेशा ही साजिशों के ज़रिए और रात के अंधेरों में ही काम करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह रात के अंधेरे में हमले का भी पाकिस्तान की फ़ौज और शाहीनों ने भरपूर जवाब दिया। भारतीय हमलों से नहीं डरते, पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेगी। मुल्क भर में पाकिस्तानियों का जोश व खरोश उरूज पर, कहते हैं मोदी सुन लो, पाकिस्तान के खिलाफ तुम बार बार हारोगे। बुज़दिल भारत रात की तारीकी में ही हमला कर सकता है। भारतीय जंगी जुनून के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। मस्जिद नबवी में पाकिस्तान में अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, पाकिस्तान का नाम लेकर बुलंद आवाज में दुआएं मांगी गईं। पंजाब भर के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी, इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे बंद। पंजाब भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुलतवी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में और ओ लेवल का आज होने वाला इम्तिहान भी मनसूख। कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी कैम्ब्रिज के आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख। सिक्योरिटी खदशात पर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की खेलने से माजरत। PSL 10 के बकिया मैचेस UAE मुंतकिल। PCB ने फैसले की तस्दीक कर दी, जल्द मैच शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जारियत ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी डुबो दिया। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। BCCI की जानिब से ऐलान आज किया जाएगा। क्रिकेटर्स परेशान, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने मुल्क वापस जाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान बेशतर शराइत पूरी करने में कामयाब। IMF से किस्त मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $2 अरब 30 करोड़ के माली पैकेज की मंजूरी मुतवक्के है। $1 अरब की अगली किस्त और $1.3 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की भी उम्मीद। वजारत खजाना ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह की आमदनों और अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। रेड लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं बल्कि आवाम से वादा है। मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। इजलास में रेड लाइन मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा यूटिलिटीज की मुंतकली समेत दीगर इशूज़ के हल के लिए इक़दाम किए गए। बीमारियों से लड़ती नन्ही जिंदगी को एक और मुश्किल का सामना। कराची में बच्चों के इलाज के बड़े सरकारी इदारे NICH में एयर कंडीशनर्स 1 माह से बंद। मरीजों के साथ तीमारदार भी गर्मी में बैठने पर मजबूर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH के मुताबिक आइंदा हफ्ते ICU और दीगर फ्लोर्स के AC की मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी।
मुल्क भर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 मई तक आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ साथ बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मशरक़ी पंजाब में धुआंधार बारिशों की पेश गोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पॉप मुंतखब। सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों अकीदतमंदों का जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी नए पॉप को मुबारकबाद। भारत के बावलेपन का दुनिया भर में मजाक बन गया। चीन में भारतीय जंगी ड्रामे पर गाना रिलीज। चीनी सिंगर्स की अदाकारी देखकर लोग हंसी से लोटपोट।